नमस्कार, हेल्दी रेसिपी में आपका स्वागत है। चलिए, जब मैंने चैनल का नाम रखा हेल्दी रेसिपी, तो आज मैं हेल्दी बना रही हूँ नाश्ता। तो ये है दलिया। आप देख रहे हैं ये दलिया। आप दलिया को अच्छी तरह से धो लें और इस तरह से भिगो लें। मैं 3 से 4 घंटे के लिए इसको भिगो दिए थे और ये अच्छी तरह से फूल गया। अब आप देखें कितनी अच्छी तरह से फूला है। अगर आप ओवरनाइट भी फुला सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम पीस लेंगे। आप देखें, अब इसमें मिक्सी के जार में मैं डाल रही हूँ छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 2 लहसुन। ये ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा हो तो डालें, अन्यथा ना डालें। आप चाहे तो मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। इसके साथ मैं बनाऊंगी आज स्वास्थ्यवर्धक चटनी, और वो भी सरसों की। तो ये सरसों है, काली सरसों मैंने लिया है। आप पीले भी ले सकते हैं, पीला से और अच्छा बनेगा। मेरे पास काला था तो इसलिए मैंने काला ले लिया। और 2 हरी मिर्ची ले लिया, 3 लहसुन की कलियां और छोटा सा मैं अदरक ली। तो इसका बनाऊंगी चटनी। तो चलिए, मैंने ये पीस लिया है और इस तरह से होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा नहीं ना ज्यादा पतला। जिसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम नमक हम थोड़ा डाल रहे हैं, आप स्वाद अनुसार डालें। और इसमें मैं डाल रही हूँ सारी सब्जियां, जैसे बीट है, गाजर, स्प्राउट्स, टोमेटो, प्याज और शिमला मिर्ची, कैबेज। ये सारी सामग्री मैंने लिया है। आप चाहे बीन्स ले सकते हैं, कॉर्न ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो जैसा मैं बोल रही हूँ कि ये स्वास्थ्यवर्धक यानी ऑयल फ्री। इसमें मैं 1 बूंद भी ऑयल यूज नहीं करूँगी, ना तो चटनी में और ना ही मैं ये बनाने में। और अभी बना रही हूँ मैं ये नाश्ता, जो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत स्वादिष्ट। मैं सारी सब्जियां इसमें डाल रही हूँ। ये बर्तन छोटा पड़ रहा है मुझे, दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लूँ। अब मैं देखें दूसरे बाउल में मैंने ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि वो छोटा पड़ रहा था। और इसको जब, जैसे मैंने कहा कि 0 ऑयल फ्री, यानी 1 बूंद भी ऑयल नहीं देना है, तो मैंने नॉन स्टिक तावा चढ़ाया है। आप अगर नॉर्मल तावा चढ़ाते हैं तो उसमें बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लें, यानी लगा लें। तो चलिए, अब मैं इस पे डालती हूँ। आप इसको उत्पम भी कह सकते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इस तरह से हमें तैयार करना है। आप इसी तरह से, चाहे आपका ओट्स हो, क्योंकि सुबह जब हम नाश्ता करते हैं तो अक्सर यही खाते हैं, दलिया, ओट्स। तो इस तरीके से हम बना रहे हैं और थोड़ा पतला करेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैं फैला रही हूँ और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकेंगे। अगर आपका नहीं पलटे तो थोड़ा सा आप ऑयल डाल सकते हैं, क्योंकि ये नॉन स्टिक तवा है तो ये इसमें पलट जाएगा। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी। तो थोड़ी देर के लिए मैं ढकती हूँ, जिससे कि अच्छी तरह से पक जाए जितनी सब्जियां हैं। अब देखें 2 मिनट हो गया है और अब मैं इसको पलट देती हूँ इस तरह से, और फिर हम इसको ढक देंगे। अब देखिए 2 मिनट हो गया और ये इस तरह से पक गया है। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ऑयल फ्री और टाइम कम लगे, तो इसको मैं अच्छी तरह से दबा करके सेक लूंगी। अब आप बताएंगे कि मैं इसका नाम क्या रखूंगी। इस तरह से अलग पलट करके इस तरह से हम तैयार करेंगे। मैं टाइम और स्वास्थ्य दोनों के बारे में सोचती हूँ, इसलिए ये मैं रेसिपी तैयार की हूँ। और आपको इसी तरह से मैं रेसिपी देती रहूंगी, जिसमें कि कोई ऑयल नहीं होगा, कोई मसाला नहीं होगा। आप आराम से नाश्ता करेंगे और स्वास्थ्य आपका हमेशा सही रहेगा। तो ये तैयार हो गया। अब दूसरा मैं तैयार कर लेती हूँ।
देखिए ये चटनी मैंने पीस लिया है, सरसों की चटनी, और इस तरह से मैंने पीसा है। अच्छी तरह से पीसना है पूरा। और इसको अब मुझे बनाना कैसे है, चटनी तो पीस लिए, अब इसमें ले लिया मैंने दही। दही आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लें और इसको इसमें डालना है। तो जैसे सावन के बाद हमारे यहाँ भाद्र पक्ष होता है ना, यानी अगस्त, तो इसमें ये सरसों की चटनी ज़रूर खाते थे। इससे क्या होता है, आँखों की रोशनी बहुत तेज होती है। तो ये आप इस महीने में ज़रूर खाएं, इससे बहुत फ़ायदा है, उससे भी फ़ायदेमंद होता है। और आप जैसे मैंने पराठा तैयार कर लिया, ये हो गई चटनी तैयार। ये ज़रूर बनाएं, बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो मैं आज बनाई हूँ पराठे। आप पराठा बोलिए, उत्पम बोलिए, कुछ भी बोलिए, यानी दलिया का। तो इसके लिए मैंने तैयार किया है। आप देखिए कितना मुलायम है, और आप ये बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। जो बच्चा नहीं खाता है वो आराम से खाएगा, और बहुत मुलायम है। ये देखें, तोड़ करके मैं दिखा रही हूँ, कितना मुलायम है और पतला भी है। तो ये इसी तरह से खाएं। अगर और फ्लफी बनाना हो तो आप इसमें बेकिंग सोडा है ना, वो डाल सकते हैं चुटकी भर। लेकिन मेरे हिसाब से है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसका डालने का। हम क्यों कोई केमिकल डालें, वो केमिकल ही तो है, क्योंकि वो फुलाता है पूरा अच्छी तरह से। तो इस तरह से मैंने तैयार किया है। आप मेरे चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भेजें, जिससे कि वो लाइक करें। और इसी तरह से मैं आपके लिए हमेशा बिना तेल, बिना घी और बिना मसाले का, यानी ऑयल फ्री, मसाला फ्री, इस तरह से लेकर के आपके लिए मैं आऊँगी नाश्ता, और दलिया से, ओट्स से, इस तरीके से। तो आप तैयार करें इसी तरीके से, और ये अपने घर में ज़रूर खाएं। थैंक यू।